अब तक न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी की बुनियाद 19 जुलाई की करारदाद इलाक़े पाकिस्तान है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का मुजफ्फराबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, करारदाद इलाक़े पाकिस्तान ने ही कश्मीरियों के लिए रास्ता मुतय्यन किया। सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान अपने पैगाम में बोले कि कश्मीरी क़यादत के तारीखी फैसले ने मंजिल की जानिब रुख मोड़ दिया। कश्मीरी अवाम आज भी उसी जिद्दोजहद के लिए भारत के सामने सीना सपर है। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। जानता हूँ कि एक दिन इंसाफ का बोलबाला होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कश्मीर के यौम इलाक़े पाकिस्तान पर पैगाम। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि मसला कश्मीर का हल खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी बोले कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के जिद्दोजहद आज़ादी की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। मुस्लिम लीग नून का गैर मुल्की शहरियत रखने वाले वजीरों और मुशीरों की बरतरफी का मुतालबा। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आज़म दोहरी शहरियत रखने वालों को 22 करोड़ अवाम की किस्मत के फैसले क्यों करने दे रहे हैं। इमरान खान ने गैर मुल्की पासपोर्ट वालों को काबीना में क्यों बिठा रखा है। बोली, मुल्क पर गैर मुल्की टोला मुसल्लत हुआ है। अवाम बेरोजगारी, मुआशी तबाही और भूख में मुब्तला है। वज़ीर आज़म से गैर मुल्की शहरियत रखने वाले वजीरों और मुशीरों से फौरी इस्तीफा लेने का मुतालबा। गैर ममालिक से वफादारी का हल्फ उठाने वाले पाकिस्तान से कैसे मुखलिस हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात नफीसा शाह कहती हैं कि अपोजिशन को बैरून मुल्क जायदाद पर ताने देने वालों की अपनी अरबों रुपए की जायदाद ने अवाम की आंखें खोल दी हैं। गैर मुल्कियों को कौमी सलामती समेत हसास मामला तक रसाई देना इंतहाई तशवीशनाक है। शहरी रहमान ने सवाल किया कि दोहरी शहरियत वाले क्या नया पाकिस्तान बना रहे हैं। क्या मुल्क और पीटीआई में लोगों की कमी थी जो नए पाकिस्तान की तामीर के लिए बैरून मुल्क से कारीगर दरामद करना पड़े। मेरे पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं। हुकूमत को अपनी शहरियत के बारे में हल्फनामा तक जमा करवा चुका हूँ। मुआविन खुसूसी मुईद यूसुफ की अपने असासों और शहरियत के बारे में वजाहत। कहा, मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मेरी या मेरे अहले खाना की पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में कोई जायदाद नहीं। ट्विटर पर हैशटैग कप्तान का उभरता पाकिस्तान टॉप ट्रेंड बन गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब की जानिब से शुरू किया गया हैशटैग 15 मिनट में पहले नंबर पर पहुंच गया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि मुल्क भर से हजारों अफराद ने कप्तान का उभरता पाकिस्तान हैशटैग पर कप्तान से मोहब्बत का इजहार किया। आवाम ने इमरान खान को सूबे में 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के क़याम पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। बोले कि आवाम ने पंजाब में 10 से जायद बड़े अस्पतालों के क़याम और सेहत की सहूलियात की फराहमी को खुश आइन करार दिया है। वज़ीर आज़म ने महदूद वसाइल और सेहत के कमज़ोर निज़ाम के बावजूद साबित कदमी से कोरोना का मुकाबला किया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। कहा, इमरान खान ने अवाम की ज़िंदगी और रोज़गार बचाने के लिए मुतवाज़िन पॉलिसी इख्तियार की। कोरोना से निपटने में NCOC और एहसास प्रोग्राम कामयाबी के 2 मौसर हथियार साबित हुए। मुल्क भर में कोरोना के नए मरीजों की तादाद में मजीद कमी आना शुरू हो गई। 24 घंटों में 1579 केसेस रिपोर्ट और 46 अफराद जाँ बहक। मुल्क में मजमूई केसेस 2,63,496 तक जा पहुंचे। अमवात 5,568 हो गई। अब तक 2 लाख से ज्यादा अफराद सेहतियाब। सिंध में 24 घंटों में 9,270, पंजाब में 7,831 टेस्ट किए गए। नून लीग
लीग ने तरक्की के नहीं तनज़्ज़ुली के बहुत से काम किए। मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल का एहसन इकबाल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि आपने हमेशा उस काम में पैसा लगाया जिसमें कमाई का मौका हो। तरक्याती काम होते हुए तो मुल्क तरक्की याफ्ता होता। आपने कौम को ऑरेंज लाइन और सस्ती रोटी जैसे तरक्याती प्रोजेक्ट दिए। ऑरेंज लाइन पर रोजाना 2.5 करोड़ की बिजली खर्च होगी और बिल आवाम की जेब से जाएगा। मगरबी रूट के तहत योब से कचलाक तक सड़क की तामीर के लिए बोली का अमल जारी है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, कहते हैं कि योब से कचलाक तक सड़क की तामीर बलूचिस्तान के अवाम के लिए जरूरी है। टंडूजान मोहम्मद के इलाके सवाले चरवान में बाप ने 2 बच्चों को नहर में फेंक दिया। अहले इलाका ने एक बच्चे को बचा लिया, दूसरे की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपनी बीवी से झगड़े पर तैश में आकर बच्चों को नहर में फेंका। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, तफ्तीश जारी। खैरपुर के इलाके ठरी मीरवाह में बच्चों के साथ ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने वीडियो वायरल करने वाले मुलजिम इजहार खास खैली को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सारंग शर लॉकअप में भी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगा। मुलजिम सारंग ने गाना गाते हुए वीडियो रिकॉर्ड करवाई। लॉकअप में सरेआम मोबाइल फोन के इस्तेमाल से पुलिस कारकर्दगी पर सवालात उठ गए। ज्यादती के मुलजिम के खिलाफ सक्खर में बच्चे सड़कों पर निकल आए। एहतजाजी मुजाहरे में मुलजिम सारंग शर को सख्त सजा देने का मुतालबा। पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत पाकिस्तान पुरअज़्म। हम एक हैं, आओ मिल के पोलियो के खिलाफ उठ खड़े हों। जिसकी वैक्सीन है उस वायरस को खत्म करो। कोरोना की वबा के बावजूद पोलियो का खात्मा हमारा अज़्म है। नामुसाइद हालात में भी हम कामयाबी के करीब हैं। बर्फपोश पहाड़ों में पोलियो मुहिम चलाने वाले वर्कर्स को खराजे तहसीन। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार होने से अवाम के चेहरे खुशी से खिल उठे। गर्मी के सताए हुए कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। हब्स और गर्मी की शिद्दत में शाम से कमी आएगी। समंदरी हवाएं भी चलेंगी। मानसून का नया स्पेल 26 जुलाई से शहर में दाखिल होगा। वेलकम बैक। मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ ने अपने असासों और शहरियत के बारे में वजाहत कर दी है। मुईद यूसुफ का कहना है कि उनके पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं है। मज़ीद जानते हैं गजाला नौरीन से। गजाला, क्या कहना था उनका? जी बिल्कुल, मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ ने एक ट्वीट के जरिए अपने असासों और शहरियत के हवाले से जो बातचीत चल रही है उस हवाले से वजाहत पेश की है। डॉक्टर मुईद यूसुफ ने ये कहा है कि मेरे खिलाफ गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। मेरे पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं। मैं हुकूमत पाकिस्तान को अपनी शहरियत के बारे में पहले ही हल्फनामा जमा करवा चुका हूँ। मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ का मजीद कहना था कि मैं अपनी मौजूदा जिम्मेदारी संभालने के बाद अमेरिका नहीं गया। मुझे अमेरिका से कोई आमदनी भी नहीं आ रही है। मेरी बैरून मुल्क में कोई अरबों या लाखों की जायदाद नहीं। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि मेरे या मेरे अहल खाना के पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में कोई जायदाद नहीं है। डॉक्टर मुईद यूसुफ ने ये कहा है कि इस हवाले से मेरे मुतालिक गलत फहमी ना फैलाई जाए। जी शुक्रिया गजाला। मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबत डॉक्टर शहबाज गिल ने एहसन इकबाल के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि नून लीग ने तरक्की के नहीं तनज़्ज़ुली के बहुत से काम किए। तरक्याती काम हुए होते तो मुल्क तरक्की याफ्ता होता। मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबत डॉक्टर शहबाज गिल का बयान सामने आया है। उन्होंने एहसन इकबाल के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि नून लीग ने तरक्की के नहीं तनज़्ज़ुली के बहुत से काम किए। तरक्याती काम हुए होते तो मुल्क तरक्की याफ्ता होता। उनका कहना था कि नून लीग ने तरक्की नहीं बल्कि तनज़्ज़ुली की जानिब मुल्क को गामज़न किया।
उनका कहना था कि आपने हमेशा उसी काम में पैसा लगाया जिसमें कमाई का मौका मिले। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ नसीम सिद्दीकी से। नसीम, उनका मजीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, मावन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल ने इकबाल के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि नून लीग ने तरक्की के नहीं बल्कि तनज़्ज़ुली के बहुत से काम किए हैं। उनका कहना था कि आपने हमेशा उस काम में पैसा लगाया जिसमें कमाई का मौका हो। डॉक्टर शहबाज गिल का कहना था कि तरक्याती काम होते तो मुल्क तरक्की याफ्ता होता। तरक्कियां अपने लिए रखकर आपने अवाम के हक में तारीखियां रखी। शहबाज गिल का मजीद कहना था कि आपने कौम को ऑरेंज लाइन और सस्ती रोटी जैसे तरक्याती प्रोजेक्ट दिए। आपके ऑरेंज प्रोजेक्ट की वजह से पंजाब हुकूमत 12 साल तक सालाना 40.62 मिलियन अमेरिकी डॉलर अदा करेगा, जबकि ऑरेंज लाइन पर रोजाना 2.5 करोड़ की बिजली रोजाना खर्च होगी और बिल आवाम की जेब से जाएगा। उनका मजीद कहना था कि भाषा डैम 2027 में मुकम्मल होना है और इंशाल्लाह इमरान खान इसे मुकम्मल करेंगे। जब से 650 बिलियन जो हमने PSDP में रखा, जो प्रोजेक्ट्स पर खर्च होगा, लोगों की जेबों में नहीं जाएगा। डॉक्टर शहबाज गिल का मजीद कहना था कि इस पैसे से भाइयों और समधियों को कॉन्ट्रैक्ट देकर 3 लाख के पौधे नहीं लगाए जाएंगे। डॉक्टर शहबाज गिल ने ये तमाम बातें एहसन इकबाल के बयान के रद्द अमल में कही। जी शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया नसीम सिद्दीकी।